तो शोर शराबे में जब दबने लगती है आवाज तो हम उठाते हैं उसे और बनाते हैं जन जन की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। जन जन की आवाज में आज सन्नाटा है, जन जन की आवाज में आज सिहरन है। आज खामोश है शब्द, उदास है कॉपी कलम और स्याही। मोरबी में मौत के सन्नाटे को चीरती चीखों ने पूरी दुनिया को दहला दिया है। मोरबी में मौत को पैसों में खरीदा गया था, मोरबी में मौत की बोली लगाई गई थी। मोरबी में जिंदगी की कीमत महज 17 रुपए थी और 17 रुपए की मौत 20 सेकंड में जिंदगी को छीन ले गई। ऐसे में सवाल है कि आखिर मोरबी हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? 140 लोगों की मौत का गुनहगार कौन है? मोरबी में पसरा मौत का मातम कई सवाल पूछ रहा है कि आखिर 100 लोगों की क्षमता वाले पुल पर 500 लोगों को जाने की इजाजत किसने दी, क्यों दी? बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के पुल को क्यों खोला गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नगर पालिका की खामोशी ने कोरबी में मौत का कोहराम मचवाया है? मोरबी के मातम के बीच आज हम शिक्षा के कातिलों के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। मदरसों में पढ़ाई को लेकर अब यूपी सरकार और मौलानाओं के बीच तलवार खिंच गई है। मोदी सरकार मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप थमाने का प्लान बना रही है, तो मौलानाओं को डर लगने लगा है कि कहीं उनकी दुकान बंद ना हो जाए। जन जन की आवाज में आज धर्मांतरण के धंधेबाजों का भी पर्दाफाश करेंगे। मेरठ में चल रहे अधर्म के इस धंधे में कई नाम ऐसे शामिल हैं जो पैसों का लालच देकर माथे से तिलक मिटवा रहे हैं। मामले सामने ये तब आया जब दिवाली पर जगमग रहने वाली बस्ती में किसी एक ने भी दिया नहीं जलाया। तो गुजराती नववर्ष पर वो पुल पर घूमने गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ साजिश रची जा रही है। उन्हें मौत के मुंह में धकेला जा रहा है। सवाल यह है कि 140 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? यह पुल बीते 7 महीने से बंद था और इसकी मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के, बिना इंजीनियर्स के वेरिफिकेशन के इस पुल को खोल दिया गया और 140 लोगों को बेमौत मार दिया गया। उन्हें क्या पता था कि गुजराती नववर्ष पर जिस पुल को नोट कमाने के बहाने खोला गया है वो मौत बनकर उनका इंतजार कर रहा है। उन्हें क्या पता था कि पैसे के लालची 140 से ज्यादा बेगुनाहों की जान से सौदा कर बैठे हैं। मच्छू नदी पर बना पुल जल्द समाधि लेने से पहले ऐसा तांडव मचाएगा कि पूरा देश कांप उठेगा। हादसे से पहले की ये तस्वीर बता रही है कि कैसे पैसा कमाने के लिए लोगों को मौत के गाल में भेज दिया गया। पीएम मोदी का गृह राज्य होने के कारण हादसे की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में आ गए। वो थे तो केवड़िया में, लेकिन उनका मन मोरबी में भटक रहा था। मोरबी में आ भयंकर पीड़ादायक मन बहुत व्यथित હતું। હું દુવિધામાં હતો કે આ વિકાસના કામો છે, બનાસકાંઠામાં પાણીનું મહાત્મ્ય કેટલું છે હું જાણું છું। કાર્યક્રમ કરું કે ન કરું, પરંતુ આપનો પ્રેમ, આપના પ્રત્યેનો મારો સેવાભાવ અને કર્તવ્યથી બંધાયેલા મારા સંસ્કાર એના કારણે मन मजबूत करीने झूलती हुई जालियां, झटका हुआ पुल का हिस्सा चीख चीख कर बोल रहा है कि कैसे घड़ी बनाने वाली कंपनी ओरेवा ग्रुप ने
यहाँ मौत की बंदरबांट की है। करीब 140 से जो ज़्यादा लोग हैं उनकी डेथ हो चुकी है और बताया ये जा रहा है, एनडीआरएफ की टीमों के जो कर्मचारी जो अधिकारी हैं उनसे हमने बातचीत करने की भी कोशिश की तो उनका यही कहना है कि पानी के अंदर काफ़ी गंदगी है और पानी बहुत मटमैला है, इसीलिए लोगों को निकालने में थोड़ी कठिनाई ज़रूर हो रही है, लेकिन लगातार मुस्तैदी से जो अधिकारी हैं और जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है वो लगी हुई है और उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द जो लोग हैं उनको निकाल लिया जाएगा। इसके अलावा जो डैम का एक दरवाज़ा है उसको भी तोड़ने की कोशिश की गई है ताकि नदी का पानी कम हो सके और नदी का बहाव और नदी का पानी जैसे जैसे कम होता जाएगा तो लोगों को निकालने में थोड़ी सी आसानी होगी और इसीलिए लगातार नीचे मैं एक बार और तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि लगातार देखिए जो गोताखोर हैं वो पानी के अंदर जा भी रहे हैं और पानी के अंदर जा करके वो चेक कर रहे हैं, ट्यूब वाले पाइप भी मौजूद हैं जिनके जरिए वो पानी के अंदर चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई और जो कहीं कोई और लाशें हैं या फिर जो लोग जिनकी मौत हुई है कहीं पानी के अंदर दबे तो नहीं हुए हैं और इसीलिए लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है। हालांकि पुल का जो मलबा है वो ऑलरेडी पानी के अंदर से निकाल लिया गया है। सुबह से ही यहाँ लगातार जो जेसीबी हैं और दूसरी मशीनें हैं वो पानी के अंदर से मलबा निकालने में लगी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, शवों के मिलने का सिलसिला जारी है। मोरबी के अस्पताल शवों से पट गए हैं, घायलों से भर गए हैं। हम इस वक्त यहाँ पर है विसीपरा। यहाँ पर ये जो माहौल आपको देखने को मिल रहा है, मातम का माहौल छाया हुआ है। यहाँ पर लोग रो रहे हैं, महिलाएं जो है उनकी आंखों आंसू से भरी हुई है क्योंकि उन्होंने अपने बेटों को खोया है। 5 मौत हुई है यहाँ पर और ये जो 5 है अड़ोस पड़ोस में ही हुई है, आस पड़ोस में ही हुई है। आप बताइए कि आपका कौन गुजर गया, क्या हादसा हुआ? मेरे ननद का लड़का गुजर गया, मेरे देर का लड़का गुजर गया, मेरा लड़का हॉस्पिटल भी है और पड़ोसी का भी लड़का गुजर गया और 4 साथ में गए थे मेरे घर से। ये फूल वाले को ऐसी सजाए मौत दो कि किसके बच्चे लोग हमारे जवान हमारे जवान बच्चे 2 चले गए, एक बच्चा हॉस्पिटल, एक बच्चा हॉस्पिटल में, एक यहाँ का बच्चा मेरा जवान चले, 3 बच्चे यहाँ के चले गए लगते कहीं, 2 बच्चे हमारे, एक बच्चा वहाँ का। वो माँ का दिल क्यों भूलता होगा, उसका कहीं अच्छा नहीं होगा। वो ये जो बना था ना फूल सीमेंट का है, बरोबर बना नहीं है, इसमें बच्चे गिरे हैं। 100 इंसान की गारंटी है फूल पे जाने की, इसने 1200 इंसान डाला एक फूल पैसा कमाने के लिए। नगर पालिका का इंसान ने नहीं बोला था कि अभी मत चालू करो, ये इंसान ने चालू करा। तो ये लोगों का दुख समझ में आता है, लेकिन उनका जो दुख है वो हम महसूस नहीं कर सकते जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। ये पूरा मोहल्ला जो है वो दुख में अभी डूबा हुआ है और जिस तरह से यहाँ पर पूरा माहौल छाया हुआ है, ये चाहते हैं कि जो गुनहगार है जिन्होंने ये ब्रिज को बनाया, इसकी मरम्मत का काम किया और इतनी भारी मात्रा में लोगों को वहाँ छोड़ा, इतनी बड़ी जो लापरवाही बरती है, ऐसे लोगों को बख्शा ना जाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मोरबी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 1979 में मच्छू डैम हादसे की यादें एक बार फिर से ताजा हो गई हैं। मौत का आंकड़ा 150 के करीब पहुंच गया है। अपनों को खोने के गम में लोगों की सिसकियां मोरबी के कोने कोने में सुनाई दे रही हैं। कल गुजरात में एक हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं और वो सभी मृतकों के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनकी आत्मा को चिर शांति मिले। लोग अपने परिजनों के लिए कल रात से ही मोरबी के इस टूटे हुए ब्रिज के पास डेरा डाले हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि 150 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आखिर बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के पुल को ओरेवा ग्रुप ने खोला क्यों? और इस पुल को आम लोगों के लिए गुजराती नववर्ष पर खोला गया तो 4 दिनों तक नगर निगम कान में तेल डालकर सोया क्यों रहा?
क्या मोरबी प्रशासन और नगर निगम हादसे का इंतजार कर रहा था, या फिर कंपनी से सेटिंग कर अधिकारी कमीशन खोरी में लिप्त थे? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब नगर निगम को देना ही होगा। देखिए, कल सुना हमने कि बहुत खराब हादसा हुआ है मोरबी में। जो ब्रिज था तकरीबन 7-8 महीने से बंद था, उसका रिपेयरिंग करना था। रिपेयरिंग होने के बाद खुला किया दिवाली के पहले। शायद इसके लिए जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना चाहिए कि किसने रिपेयर किया, गड़बड़ क्यों हुई, रिपेयरिंग वाले का सर्टिफिकेट, और कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपल नगरपालिका जो होती है इसका भी सर्टिफिकेट लेना चाहिए। टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। इसलिए जो हुआ है बहुत ख़राब हुआ। शायद 200 से ज़्यादा बच्चे भी ज़्यादा मर गए, 200 से ज़्यादा लोग यहाँ से मर गए। मोरबी में पहले भी मच्छू डैम था, वो टूटा था। ये मैन मेड डिजास्टर है, ये कुदरत का डिजास्टर नहीं है। मच्छू नदी पर बने सस्पेंशन ब्रिज के रखरखाव का जिम्मा गुजरात की एक प्रतिष्ठित कंपनी ओरेवा ग्रुप के पास थी। ओरेवा ग्रुप वही कंपनी है जो घर घर में मौजूद अजंता ब्रांड की घड़ियों को बनाती है। ओरेवा ग्रुप को ब्रिज के रखरखाव की जिम्मेदारी 2037 तक दी गई थी। 765 फीट लंबे और करीब 4.5 फीट चौड़े इस ब्रिज को 7 महीने पहले मरम्मत के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन बिना फिटनेस सर्टिफिकेट लिए पुल को खोल दिया गया। पुल 100 लोगों के भार को झेल सकता था, लेकिन पैसा कमाने के लिए 500 लोगों को जाने दिया गया। भीड़ को रोकने के लिए कोई गार्ड भी नहीं था। तमाम जो फैसले वो तत्काल होने चाहिए, और जो हमने सुना कल कोई कमेटी बनाई है, उससे काम नहीं चलेगा। मिनिमम हाईकोर्ट के जज है, सिटिंग हो, उससे इंक्वायरी हो, टाइम बाउंड हो। ये टाइमली लोगों को मालूम पड़े कि क्या दोष था, उनको पनिशमेंट मिल सके। और ये जो मैनेजमेंट जो कंपनी कर रही थी, हमने सुना है कि जल्दबाजी में बिना कोई सर्टिफिकेट लिए हुए चालू कर दिया इसको। तो रेलवे प्रोजेक्ट की सौगात दी है अहमदाबाद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और एक बार फिर से मोरबी में जो 140 लोगों की मौत हुई है उसका जिम्मेदार कौन है, इसी खबर पर एक बार फिर से हम लौट रहे हैं। और इस वक्त हम आपको सीधे लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो, जहां से हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अंकित हैं, मनीष देसाई को आप देख रहे हैं, हमारे साथ हमारी तीसरी सहयोगी अंकिता भी कुछ देर में अमृता जुड़ जाएंगी। सबसे पहले अंकित, आपके पास आते हुए 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अभी तक इस मामले में, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर हैं, मैनेजर हैं, इस कंपनी के जो टिकट क्लर्क हैं वो बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि अशोक यादव जो आईजी हैं उन्होंने खुद कहा है कि करीब 9 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है, और इसके साथ ही साथ जो लोग इस मामले में लिप्त पाए गए हैं या फिर जिन लोगों की वजह से ये लापरवाही हुई है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही उनका कहना है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है, जो टीम इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और साथ ही उन लोगों तक पहुंचेगी जिन लोगों की वजह से मोरबी में इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोगों के घर सूने हुए, इतने लोगों की जान गई। वहीं इसके अलावा ये भी बताया गया है कि लोकल जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी वजह से काफी मदद मिल पाई है, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। कल सुबह से दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, और फिलहाल यही जानकारी अब सामने आई है कि 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके साथ साथ जो निचले स्तर पर लोग भी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है, और इन्वेस्टिगेशन टीम लगातार छानबीन में जुटी हुई है। जी, और जो नगर पालिका जो पूरी भूमिका रही है मनीष, उसको लेकर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक तो ऐसी कंपनी ओरेवा कंपनी जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं रहा, कोई एक्सपर्टीज उसकी नहीं है, अनुभव नहीं है इस तरह के ब्रिजेस को मेंटेन करने में, उसको एक तो ये उसके साथ एग्रीमेंट हो जाता है।
अग्रीमेंट की भी किस तरह से अवहेलना की गई है, उल्लंघन किया गया है। वो पता चलता है कि जो टिकट हैं वो जहां रेट होना चाहिए था 15 रुपए का, वो 17 रुपए में बेची गई। जहां पर 10 रुपए टिकट रेट था वो 12 रुपए में बेची जा रही थी। तो एक तो ये उल्लंघन हो गया, और साथ ही साथ अगर वहां पर 4 दिन पहले ही इस पुल को खोल दिया गया, कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया, नहीं वहां पर कोई इंजीनियर बुलाए गए जिन्होंने इसका वेरिफिकेशन किया हो, तो फिर जवाबदेही तो यहां पर नगर पालिका की भी बनती है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये मामला ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है, क्योंकि ये साफ है कि जो नगर निगम है उनके अधिकारी ने जब ये कहा कि हमसे फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया और बिना हमारी जान के ये ब्रिज जो है वो खोल दिया गया। दरअसल ये ब्रिज जब खोला गया था तब बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी यहाँ स्थानीय मीडिया के साथ। इसके अलावा उसकी अखबारों में भी काफ़ी ये कहे कि पब्लिसिटी की गई थी। तो अगर ये कोई अधिकारी ऐसा है जो चीफ ऑफिसर है और ये सारी बातें अगर वो पढ़ नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। इतना ही जिम्मेदार वो अधिकारी भी है और प्रशासन भी है नगर निगम का, जिन्होंने इस ब्रिज को ऐसे ही खुलने दिया, लोगों की आवन जावन पर कोई रोक नहीं लगाई। जाकर 3 दिन 4 दिन तक वो लोग आते जाते रहे, तब तक वो कहाँ सोए हुए थे, और जब ये हादसा हुआ तब वो पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता, उनकी भी उतनी ही जवाबदेही बनती है। और हम देख रहे हैं कल रात से ही अमृता वहां पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया था। उसमें अंधेरा होने की वजह से कल रात को काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, और आज भी हमने देखा जो वहां पर रेस्क्यू टीम लगी हुई थी, क्योंकि पानी जो है वो बहुत ही मटमैला है। ऐसे में जो गोताखोर वहां पर थे उनको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि अंदर वो पानी में अगर अंदर जा रहे थे तो उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अब वहां पर जो सर्च ऑपरेशन है, कल क्या फिर से उसकी शुरुआत की जाएगी, और अभी तक कितने शव हैं जो कि बरामद किए जा चुके हैं? देखिए मीमांसा, सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण तो यही है कि इन शवों की गिनती ही नहीं हो पा रही है, कोई एग्जैक्ट आंकड़ा ही नहीं है। जान एक भी जाती है, कल से बार बार इस चीज़ का जिक्र हो रहा है कि एक भी जान जाती है तो वो बेहद कीमती है, लेकिन यहाँ तो सैकड़ों में आंकड़े हैं और 140 के पार आंकड़े बताए जा रहे हैं। अभी कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है। और जहाँ तक रेस्क्यू ऑपरेशन की बात है, आज लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन देखा हमने। कल रात 8 बजे से ही रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी कुछ समय के लिए इन टीम्स को रेस्ट दिया गया है, क्योंकि लगातार ये टीम्स जुटी हुई थी। तो अभी कुछ समय के लिए जरूर इन्होंने रेस्ट लिया है, लेकिन फिर से यही बताया जा रहा है कि फ्रेशन अप होके ये लोग कुछ खा के या थोड़ा नहा के मुंह हाथ धो के फिर से यहाँ पर ये जवान पहुंचेंगे और फिर से तैनात हो जाएंगे और फिर से लगातार वो खोज जो है वो शुरू होगी। और इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ, अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर मीमांसा कैंडल मार्च निकाला गया है। स्थानीय लोगों की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया है, जिसमें आम आदमी पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता थे और बिल्कुल यहाँ पर राजनीति के हर स्तर से ऊपर उठ के एक इंसानियत की तस्वीर दिखाई गई है। लोग यहाँ पर पहुंचे और तमाम उन लोगों को श्रद्धांजलि दी है जिन्होंने इस हादसे में, इस बेहद दुखद हादसे में अपनी जान गंवा दी। ये वो लोग जो यहाँ पर पहुंचे तो थे जिंदगी का मजा लेने के लिए, लेकिन ये जिंदगी देखते ही देखते कैसे मौत के मातम में बदल गई। ये लोग यहाँ पर जो इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ साक्षी रहे हैं। ये लोग आप देखिए यहाँ पर पहुंचे और तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देती हूँ। कैंडल मार्च अभी कुछ ही वक्त पहले यहाँ पर किया गया है और ये जलती दिए हर लौ यहाँ पर इसी उम्मीद के साथ जल रही है कि इंसाफ होगा। तमाम वो लोग जो बेगुनाह थे, जिनकी इस हादसे में जान चली गई, हर जाति हर सिसकती उस सांस की अहमियत ये लोगों ने समझी है और यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए ये लोग पहुंचे। ये तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे जिन्होंने श्रद्धांजलि दी है लोगों को जो जिनकी जान चली गई। उन परिवारों के प्रति संवेदना जताई है, वो परिवार जिन्होंने इस हादसे में एक झटके में अपने अपनों को खो दिया। और आज हर वो पिता, हर वो माँ, हर वो बच्चा जिसने अपने पिता को खो दिया या अपनी माँ को खो दिया या अपने उस बच्चे को खो दिया, जिसको यहाँ पर रोशनी से जगमग था ये शहर और अब वहाँ पर मातम का अंधेरा है और आपके पीछे हम देख रहे हैं जो मोमबत्ती जल रही हैं। न्याय की उम्मीद, न्याय की आस है इन लोगों को कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आपको मोरबी नगर निगम और बल्ब बनाने वाली ओरेवा ग्रुप कंपनी के बीच जो अग्रीमेंट हुआ था वो हम आपको दिखाते हैं, कैसे ओरेवा ग्रुप इस अग्रीमेंट की धज्जियां उड़ा रहा था। मोरबी के ब्रिज को कैसे ओरेवा ग्रुप ने वसूली की मशीन बना दिया था, ये आप देखिए। जो अग्रीमेंट है, ब्रिज के रखरखाव के नाम पर मोरबी के लोगों को लूटा जा रहा था और नगर निगम के अधिकारी आंख बंद कर कर बैठे थे। ये देखिए, यही वो अग्रीमेंट है इस वक्त आपके सामने
टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें साफ तौर पर जो एग्रीमेंट था उसके मुताबिक ये हर साल का ये टिकट का रेट इसमें बताया गया है कि इसमें जो टिकट का रेट है वो पहले साल में 15 रुपए वसूला जाएगा। मार्च में ये एग्रीमेंट हुआ था और 15 साल के लिए ये एग्रीमेंट बनाया गया था। और इसमें आप देखिए जो टिकट की कीमत है वो 15 रुपए बताई गई है। 10 रुपए यहां पर दूसरे टिकट का आप रेट देख पा रहे हैं और कैसे वो 12 रुपए में बेची जा रही थी और जो 15 रुपए की टिकट थी वो 17 रुपए में बेची जा रही थी। तो साफ तौर पर जो एग्रीमेंट है उसका कैसे ये उल्लंघन किया जा रहा था ओरेवा ग्रुप की ओर से, और वहां पर कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया। इंजीनियर्स आते हैं, पहले वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या वो पुल चलने लायक है, क्या वो खोलने लायक है, वो कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया, न ही वहां पर इंजीनियर्स को बुलाया गया, ना वेरिफिकेशन कराया गया और इस पुल को खोल दिया गया। गुजराती नववर्ष था, दिवाली की छुट्टियां चल रही थी और ये जो है टिकट बेची जाएंगी, मुनाफा होगा, तो पैसे के चक्कर में किस तरह से इतनी जिंदगियों की सांसें थम गई। बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखद। मोरबी पुल हादसे में आपको बता दें पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, इसमें ओवेरा ग्रुप के कर्मचारी भी शामिल हैं। ओरेवा कंपनी के मैनेजर, टिकट कलेक्टर और सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। तो अब एकदम से एक्शन में नजर आ रहे हैं जो भी राज्य की एजेंसियां हैं और केंद्र सरकार की ओर से भी लगातार इन चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है और एक्शन लिया जा रहा है। कुल मिलाकर अभी तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो कल एफआईआर दाखिल की गई थी उसमें आज हमने 9 लोगों को अरेस्ट किया है। ये 9 लोग कल हमने जो एफआईआर की थी उसके अंदर 304, 308 और 114 की जो धाराएं हैं उसके तहत हमने दाखिल की थी। उसमें से जो 9 लोग अरेस्ट किए गए हैं उनकी जो पूरी विगत है उसमें से दीपक भाई नवीन चंद्र भाई पारेख एज 44 ओरेवा कंपनी में मैनेजर है। दूसरा दिनेश भाई मनसुख भाई दवे ये पण ओरेवा कंपनी के अंदर मैनेजर है। और आज उन बड़े पुल हादसों को याद करना भी जरूरी है जिनके बाद पूरा देश दहल उठा था, कांप उठा था। 11 अगस्त 1979 मच्छू डैम जो गुजरात के मोरबी में है, यही मच्छू नदी जिस पर ये वहां पर सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है जो कल टूटा था, 43 साल पहले की वो जो खौफनाक यादें हैं, वो खौफनाक मंजर सबकी आंखों के आगे तैर रहा है। उस वक्त डैम टूटा था और 1439 लोगों की मौत हुई थी। ये जब वहां पर पानी जो है उसकी चपेट में पूरा शहर आ गया था और हर जगह वहां पर लाशों के ढेर लग गए थे। तो वो तारीख जो है वो किसी को भूलती नहीं है। 43 साल पहले ये मौत का तांडव यहाँ के लोगों ने देखा था और एक बार फिर से ये एक आफत आई है उन पर। और ये 17 रुपए में इतनी सस्ती हो सकती है इस देश में किसी की जान कि 17 रुपए में मौत बांट दी गई इस देश में। वहीं 21 जुलाई 2001 जगह थी कादलुंडी रिवर रेल ब्रिज, केरल, वहां भी 57 लोगों की मौत हुई थी। 2002 में 10 सितंबर की तारीख थी जब रफीगंज रेल ब्रिज बिहार में टूटा था और 130 लोग इसकी चपेट में आए थे जिनकी मौत हो गई थी। 2005 में 29 अक्टूबर की तारीख थी, वेलीगोंडा रेल ब्रिज आंध्र प्रदेश में इसी तरीके से टूटा था और वो टूटने की वजह से वहां पर 114 लोगों की मौत हो गई थी। और मोरबी पुल गुजरात में 30 अक्टूबर 2022 की तारीख, ये तारीख भी भुलाई नहीं भूल सकती। और आपने देखा ही किस तरह से 140 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस दर्दनाक हादसे में।